स्लीप यानी रात या दिन में सोना, नींद लेना। दोस्तों, इस नींद की हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू है और ये हमारे डेली रूटीन में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, ये आप, मैं, इनफैक्ट हर इंसान बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि हमें हमारे दिल, दिमाग और पूरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक भरपूर नींद की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, एक पल के लिए ये सोचकर देखें कि कोई इंसान या कोई ताकत हमें 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 15 दिनों तक जागने के लिए मजबूर कर दे या 1 मिनट के लिए भी पलक न झपकने दे, तो हम पर क्या गुजरेगी और उस वक्त हमारी हालत कैसी होगी? यकीनन उस वक्त हमारी हालत ड्रैक्युला, आदमखोर या फिर पागलों जैसी हो जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब रशिया ने बंदी बनाए गए 5 मुजरिमों पर यह स्लीप एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके लिए रशिया को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। तो क्या था ये स्लीप एक्सपेरिमेंट और क्यों किया गया था और क्या थे इसके रिजल्ट? ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दुनिया में आए दिन नई नई रिसर्च और आविष्कार होते रहे हैं, और ये सभी आविष्कार इंसानों की सहूलियत के लिए ही किए जाते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट के लिए अक्सर पहले जानवरों को चुना जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी कुछ दिन पहले भी सामने आया था। जब कोरोना वैक्सीन को बनाया गया था, तो सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंट चूहों और बंदरों पर किया गया था। जब देखा गया कि ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा, तो उसे इंसानों के लिए इस्तेमाल में लाया गया। ऐसे और भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जैसे स्पेस में कुत्तों और बंदरों को भेजा जाना आदि। इसके लिए जानवरों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट में हमेशा जान का खतरा भी बना रहता है। साल 1940 ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया में इसे लेकर काफी टेंशन चल रही थी। कई देश अपने दुश्मनों से लड़ाई के लिए जंग के मैदान में कूद चुके थे। इन्हीं में एक देश रूस भी था। उसने भी कई दुश्मन देशों के लोगों को लड़ाई में हराकर बंधक बनाकर रखा था। उसी दौरान सेना के साथ मिलकर रूस के कुछ साइंटिस्ट एक खास चीज पर रिसर्च कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि एक इंसान बिना सोए रह सकता है या नहीं, और रह सकता है तो कब तक। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के पीछे एक रीजन ये दिया कि विश्व युद्ध जारी है और हमारे सैनिक भी इसमें लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो बिना सोए लगातार इस जंग को लड़ सकते हैं? इसी को लेकर रूस के साइंटिस्ट्स ने रिसर्च शुरू की थी, और अब समय आया एक्सपेरिमेंट करने का। तो साइंटिस्ट्स ने सोचा कि क्यों ना कैदियों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने कुछ कैदियों के सामने एक्सपेरिमेंट की शर्त रखी और कहा कि अगर वो लोग पूरे 30 दिन बिना सोए निकाल लेंगे तो उन्हें कैद से आजादी मिल जाएगी, जिसमें 5 कैदी इस शर्त के लिए तैयार भी हो गए। जिसके बाद शुरू हुआ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऐसा चैम्बर तैयार किया गया था जिसमें इन कैदियों को रखा जाना था। चैम्बर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी सिवाय बेड और गद्दों के। केबिन में हर तरफ उनकी एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए थे। ये चैम्बर एक ऐसे कांच का बना था जिससे बाहर से अंदर की तरफ तो देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर का मंजर नहीं देख सकते थे। इस चैम्बर में कैदियों को भेजकर उसे लॉक कर दिया गया। इस दौरान कैदी चाहकर भी सो न सकें, इसके लिए एक खास तरह की गैस ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जाने लगी। कमरे के अंदर माइक्रोफोन भी लगे थे, जिससे कि साइंटिस्ट उनकी हर बात भी सुन सकते थे। प्रक्रिया शुरू हुई और पहला दिन नॉर्मल बीता। सबने खाना पीना खाकर और एक दूसरे से बात करके समय बिताया। दूसरा दिन भी ठीक रहा। तीसरे दिन कैदी थोड़े थके थक्के से लगे, लेकिन फिर भी दिन जैसे तैसे बीत गया। चौथा दिन उनकी आंखों में नींद तो दिख रही थी, लेकिन वो गैस की वजह से सो नहीं पा रहे थे। लेकिन 5वें दिन साइंटिस्ट्स ने नोट किया कि कैदी आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो सभी एक साथ ही बोले जा रहे हैं। वो सब के सब किसी की बात सुन नहीं रहे थे, बस अपनी अपनी सुना रहे थे। 6वें, 7वें और 8वें दिन उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। वो लोग सोने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन गैस की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन 9वें दिन एक खतरनाक चीज होती है। 5 में से एक कैदी अचानक जोर जोर से चीखने लगता है। बाहर बैठे साइंटिस्ट ये सब देखते तो हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। हालांकि उसकी चीख से उन्हें ये एहसास होता है कि वो इतना तेज चीख रहा है
जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी इस चीख का दूसरे कैदियों पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। वो सब खामोश बैठे थे। 3 घंटे के बाद उस कैदी की आवाज आनी बंद हो गई। वो चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर 10वें दिन के बाद से चीजें बदलनी शुरू हो गईं। 2 दिन और बीते और 13वें दिन साइंटिस्ट्स को लगने लगा कि जैसे कैदी मर गए हों, क्योंकि वो कुछ हलचल नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो वो भी ठीक था और सभी की सांसें चल रही थीं। फिर भी साइंटिस्ट्स को शक हुआ और उन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन जिस कमांडर की निगरानी में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसने एक्सपेरिमेंट लगातार जारी रखने को कहा। 2 दिन और गुजर गए। फिर 15वें दिन साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाकर एक बार चेक करेंगे। उन्होंने कैदियों को निर्देश दिया कि जब हम अंदर आएंगे तो आप सभी दरवाजे से दूर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको गोली मार दी जाएगी। अगर आप दूर रहे तो हम आपको आजाद कर देंगे। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है और उन्हें कहा जाता है कि अब उन्हें आजाद किया जाता है, तो पांचों का जवाब सुनकर साइंटिस्ट्स हैरान रह गए, क्योंकि कैदियों ने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं। तभी साइंटिस्ट्स ने देखा कि फर्श पर खून पड़ा है और दीवार पर भी खून के छींटे हैं। उनमें से कुछ कैदियों के जिस्म का मांस गायब है और हड्डियां भी बाहर आ गई हैं। साइंटिस्ट्स को लगा जैसे कैदियों ने अपना ही मांस खा लिया है। ये देखते ही साइंटिस्ट बाहर आ गए। उन्होंने उस गैस को बंद कर दिया जिससे कैदियों को नींद नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गैस बंद की, उसके थोड़ी ही देर के बाद एक कैदी की मौत हो गई। उसकी लाश को बाहर निकाला गया। साइंटिस्टों ने तय किया कि इस एक्सपेरिमेंट को अब फाइनली रोक देंगे ताकि बाकी चारों को बचाया जा सके। लेकिन कमांडर ने एक बार फिर एक्सपेरिमेंट रोकने से इनकार कर दिया। उसने तो ये तक कह डाला कि एक डॉक्टर को भी उन कैदियों के साथ जाकर रहना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट और बेहतर हो सके। लेकिन साइंटिस्ट नहीं माने। कमांडर ने ज्यादा दबाव बनाया तो उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ने कमांडर को ही गोली मार दी। फिर साइंटिस्ट दोबारा कमरे के अंदर गए तो वहां का मंजर देखकर वो लोग काफी डर गए, क्योंकि कैदी बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। उन चारों की हालत पागलों और आदमखोरों जैसी हो गई थी। जल्द से जल्द उन चारों को चैम्बर से बाहर निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 4 में से 3 कैदियों की मौत हो गई। अब सिर्फ एक कैदी बचा था। उसका इलाज करवाकर 16वें दिन वापस उसे चैम्बर में डाल दिया गया, क्योंकि वो वहां जाने की जिद कर रहा था। एक साइंटिस्ट दोबारा चैम्बर में जाता है और कैदी से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो अजीबोगरीब बातें करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसान ही नहीं है। साइंटिस्ट उसकी बातें सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि इस तरह अब इस कैदी को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इस हालत में इसका जिंदा बचना कई सवालों को जन्म देगा। ये सोचकर उसने जिंदा बचे उस पागल कैदी को भी गोली मार दी और इस तरह ये एक्सपेरिमेंट बंद हो गया, जिसके 59 सालों तक इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर 2009 में क्रीपीपास्टा नामक वेबसाइट ने पहली बार एक आर्टिकल में इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। जब ये कहानी सामने आई तो रूस ने साफ साफ इनकार किया कि इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट देश में नहीं किया गया। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी तथ्य भी सामने आए और इसके बाद रूस को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट पर अब तक बहस जारी है।